आज की इस वीडियो में जो तुम्हारा भाई बताने वाला वो बताने वाला क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड 2017 सेट 5 के 5वें नंबर के पूरे प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व कराऊंगा। कल की क्लास में मैंने आपको चौथे नंबर के पूरे प्रश्न सॉल्व करा दिए थे, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 5वें का नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो हम मान लेते हैं माना दहाई का अंक x, माना दहाई का अंक x, दहाई के अंक को x मान लिया और इकाई का अंक y मान लेंगे। तो देखिए जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो संख्या 42 है, इसमें हमने दहाई के अंक को x मान लिया और इकाई के अंक को y मान लिया। तो अगर हम आपसे पूछें कि संख्या का क्या सूत्र होता है, तो संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जब इसको सॉल्व किया जाएगा कितना आएगा, 42 आएगा। तो अगर संख्या की बात करें तो संख्या का यही सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे x आएगा, ना तो हमें इकाई का अंक पता है, तो यहाँ पे y आएगा। गुणा कराएंगे 10x प्लस y ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम संख्या का सूत्र लिखें। संख्या का सूत्र क्या होता है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। संख्या सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो देखिए 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है x लिख देंगे, प्लस इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक y है, y लिख देंगे। गुणा कराएंगे क्या आएगा, 10x प्लस y। तो ये आ गई संख्या और यही संख्या हमें ज्ञात करना है। इस संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को उलट देंगे, जहाँ पे दहाई का अंक है यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक। जहाँ पे इकाई का अंक है यहाँ पे हो जाएगा दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो देखिए 10 गुणे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है y प्लस दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x है, x लिख देंगे। तो देखिए गुणा कराने पर आएगा 10y प्लस x। संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 66, बराबर में 66 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 11x आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 11y आएगा, बराबर 66। 11 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस y आएगा बराबर 66। तो 11 चला जाएगा इसके बट्टे में, क्योंकि यहाँ गुणा में लगा है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 66 बट्टे 11, 11 भाग दे देंगे, 11 66।
तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और सवाल हमसे आगे कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो अंकों का अंतर, तो इसमें हमेशा दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाते हैं। x माइनस वाई संख्या के अंकों का अंतर कितना 2 है, तो इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे और हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इस साइड का इसी साइड से जोड़ेंगे। 6 प्लस 2 तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x x जोड़ देंगे कितना होगा, x x जोड़ेंगे 2x होगा। 6 2 जोड़ देंगे, 6 2 कितना होगा, 6 2 8। तो देखिए x बराबर 8 और 2 जाएगा बट्टे में, 2 चौको 8। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। तो y का मान और निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो y का मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 6, 4 का पक्षांतर कर देंगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, तो y का मान 2 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है संख्या। तो संख्या क्या थी, संख्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे x का मान क्या है, x का मान 4 प्लस y का मान 2। तो 10 गुणे 4, 10 चौको 40, 10 चौको 40, 40 प्लस 2 कितना होगा, 40 प्लस 2 होगा 42। तो हमें संख्या ज्ञात करनी थी, संख्या क्या आ गई 42। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल को हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखिए एक हमारा जो कहते हो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, माइनस कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। अब आगे देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, लासा ले लेंगे, साइन थीटा लासा आएगा तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसके बटे में 1 लिखेंगे और कॉस थीटा लासा ले लेंगे, 1 का भाग कॉस थीटा में, कॉस थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा गुणा 1 में, तो कॉस थीटा प्लस इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए ये गुणा में है तो इसे पहले कर लेते हैं, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
ए का मान सेम है और बी का मान सेम है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो एक बार इसका वर्ग करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक बार इसका वर्ग करेंगे, माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र लग जाएगा। ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान ये है, इसका वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए का मान साइन थीटा इंटू बी का मान कॉस थीटा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। अब आगे देखिए 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 1 लिख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा इसमें अगर कर देंगे तो यही आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? 2 बचा। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे ग नंबर के सवाल पर। ग नंबर के सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया यदि बिंदु 5,1, -2, -3 तथा 8,2m संरेखी बिंदु हो तो हमें m का मान ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपसे बनता होगा। अगर ये सवाल आपसे बनता होगा तो आपके 4 नंबर तैयार है, क्योंकि ये सवाल 4 नंबर में पूछा गया है और ये सवाल हर साल पूछा जाता है। तो इस सवाल को आपको अच्छे से लगा लेना है। अगर ये सवाल आपसे पेपर में ना बना, अगर आपके पेपर में आ गया तो आपके 4 नंबर तब गए। तो आपको इस सवाल को अच्छे से सीख लेना है। तो देखिए इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। तो इसमें ये मान x1 का है, ये मान y1 का है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। और दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो लिख देंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 0 लिख देंगे, बराबर 1/2 x1 का मान 5 है, 5 लिख देंगे, y2 का मान -3 है, -3 लिख देंगे, माइनस y3 का मान 2m है, 2m लिख देंगे, प्लस x2 का मान -2 है, -2 लिख देंगे, y3 का मान 2m है, 2m लिख देंगे, माइनस y1 का मान 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस
x3 का मान 8 है, 8 लिख देंगे। y1 का मान 1 है, 1 लिख देंगे। माइनस y2, तो y2 का मान है -3, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब आगे देखिए 0 बराबर 1/2, यहाँ पे 5 के अंदर गुणा कर देंगे। 5 गुणे 3, 5 × 15 -15, 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, 10 m आएगा। और यहाँ पे माइनस गुणे प्लस करना, माइनस आएगा। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 m, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। 2 एकम 2 प्लस 3 एक 4 होगा। 4 गुणे 8 करेंगे, 8 चौको 32। तो अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। इसका गुणा 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो देखिए इनको जोड़ देंगे, -10 m -4 m क्या होगा, -14 m होगा। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। 32 2 कितना होगा, 34, और 34 में 15 घटा देना है। 34 में 15 घटा देंगे तो देखिए 14 में 5 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आएगा, 19। तो ये आएगा 19 और प्लस को 19 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 34 होगा। प्लस 34 में -15 घटाना है तो प्लस 19 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर 0। तो अब देखिए -14 m बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे, -19 हो जाएगा। तो m बराबर -19 बटे, ये जाएगा बटे में -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m का मान आएगा 19/14। तो हमें m का मान ज्ञात करना था, तो m का मान आएगा 19/14। तो इस सवाल का आंसर चेक कीजिए। ये सवाल है हमारा 5वें का ग नंबर का सवाल। 5वें के ग नंबर के सवाल का आंसर आया है 19/14। अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाएगा तो हमें उम्मीद है आपसे ये बन जाएगा। अगर आपसे बन गया तो आपके 4 नंबर तैयार हैं। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। दोस्तों घ नंबर का सवाल देखेंगे। सवाल को आपने हमसे कमेंट करके पूछा था, बहुत अच्छा सवाल है। अगर पेपर में सवाल आते हैं, इसी तरह के सवाल आते हैं, तो देखिए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये सवाल हमसे कह रहा है एक बर्तन एक अर्धगोली कटोरे के रूप में है। एक बर्तन है, किस रूप का है, अर्धगोले के रूप का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो जब अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितनी है, इस बर्तन की पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो ये अर्धगोला है। अर्धगोले में केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो अगर 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। 13 में अगर 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6, यानी बेलन की ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। बर्तन की पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। अगर 13 सेंटीमीटर में ये 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बर्तन की धारता, यानी हमें इस बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। बर्तन की धारता बर्तन की धारता कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन की धारता ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
अर्ध गोले का अर्धगोले का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घाते 3। अब देखिए कॉमा क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमा है, पाई आर स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, कॉमा लेके हल करेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमा लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा 2/3 पाई हमारा कॉमा है, आर की घाते 3 है, आर स्क्वायर कॉमा है तो इससे एक आर बच जाएगा। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो 7 गुणे 7 ये लिखा जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर आर का मान 2 बार लिखा जाएगा। आर का मान कितना है, 7 है, तो 7 को 2 बार लिखा जाएगा। एच तो ये है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 है, तो 6 लिख देंगे प्लस 2/3 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 7 लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणे 2 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 7 दूनी 14 1 15 154 आएगा। 6 प्लस 7 गुणे 2 7 दूनी 14/3 इसके बटे में 1 लिखेंगे 154। लासा कितना आएगा, लासा आएगा 3 लासा आएगा। तो देखिए 3 18 प्लस 14 तो देखिए 154 गुणे 8 4 कितना होता है, 8 4 12 1 2 1 3 32 आएगा बट्टे 3। अब देखिए इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, एक सौ चौवन गुणे 32/3 तो गुणा करा लेंगे 154 गुणे 32 2 चौको 8 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 1 3 गुणे 3 चौको 12 हाथ से लेख 3 पचे 15 15 1 16 3 एकम 3 3 1 4 तो 8 आएगा 2 आएगा 6 3 9 4 तो ये आएगा 4928। कितना आएगा 4928/3। तो अब देखिए अब हम भाग दे देंगे 4928 में 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3 घटाएंगे 1 आएगा 9 उतारेंगे 3 18 1 आएगा 2 उतारेंगे 3 चौको 12 अब 8 उतारेंगे 3 दूनी 6 2 आएगा भाग जाएगा नहीं तो दशमलव और 0 बढ़ा लेंगे 3 18 2 आएगा फिर 0 बढ़ाएंगे 3 18 यानी 6 6 6 आएगा। अब तो देखिए अगर भाग देंगे तो ये आएगा 1642.6 हमारे जेब करते हो। इसके बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इस वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे 6 7। हम भाग देते हैं दशमलव के बाद 3 अंक तक, हम भाग देते हैं दशमलव के बाद 3 अंक तक। अगर तीसरा वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो इसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 0.67 इतना आंसर आएगा। तो देखिए ये था आयतन, तो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसको वैसे लिखना चाहें तो आप वैसे लिख सकते हैं। इसको अगर आपको सही बटे में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपको अगर सही बटे में लिखना है तो आप लिखेंगे 3 नीचे लिखा जाएगा और ये जो भागफल आया था उसको यहाँ लिखा जाएगा 16
42, इसे यहाँ लिखा जाएगा। और शेषफल कितना आया था? शेषफल आया था 2, तो 2 को ऊपर लिखा जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1642 सही 2/3 घन सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो अगर आपको भाग न देना हो तो आपको ऐसे आंसर दे देना है 1642 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। अगर दशमलव में आंसर देना है तो दशमलव में आंसर ये आएगा। तो इस सवाल की यहाँ पे डिटेल लिख देना है। अर्धगोली की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोली की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, अर्धगोली की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या सेम? दोनों की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई ये निकालना पड़ेगा हमें, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? बर्तन की पूरी ऊंचाई थी 13 में से ये अर्धगोली की ऊंचाई ये माइनस कर दी जाएगी। तो 13 में से 7 जाएगा 6, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये एच का मान है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको 6वें नंबर के सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।